कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है। नैतिकता से ही व्यक्ति समाज, देश और विश्व का कल्याण। दोस्तों, टॉप फ्लैट विश्व में आप सभी का स्वागत है और नंदन है। आशा करता हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी को बेहतर बनाने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं नैतिक मूल्य पाठ का सारांश, क्लास 10 संस्कृत चैप्टर दूसरा, नैतिक मूल्य पाठ का सारांश। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। हमें 4 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं पास होने के लिए। हमें यदि 70 में 70 नंबर लाने हैं तो आपको 4 नंबर ये तैयार करने होंगे। आपको पाठ का सारांश, सभी पाठ के सारांश को तैयार करके जाना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि किसी को कंफर्म पता नहीं होता कि कौन सा आएगा। इसीलिए हमें पहले से सज्ज रहना चाहिए। जैसे युद्ध के लिए सभी लोग, जितने भी सैनिक होते हैं, राजा होता है, सेनापति, वो सज्ज रहते हैं। ऐसे में बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले हर एक प्रश्न के लिए, हर एक नंबर के लिए हमें पहले से सज्ज रहना चाहिए। आइए हम इसे समझते हैं। मित्रों समझो, नैतिक मूल्यानि पाठ का सारांश, नीति की परिभाषा। हमें मतलब देखो, पाठ नहीं लिखना, नैतिक मूल्यानि का पाठ नहीं लिखना, हमें सारांश लिखना। सारांश में कुछ बातें लिखी जाती हैं, उसके पॉइंट बना बना कर, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए। ठीक है, तो नीति की परिभाषा आपको पहले हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है। ठीक है, आपको देखो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना, समझना और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, रटना नहीं है, आपको शब्दों को समझना है। नीति की परिभाषा, जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल हो जाता है वह नीति कही जाती है, उसी को नीति कहा जाता है। जिस ढंग से कार्य करने से, मतलब जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वह नीति कही जाती है। अर्थात देखो, कड़ी मेहनत करोगे आप तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। ठीक है, सफल का मतलब यही नहीं होता कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो आप सफल हैं। अपने जीवन में आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे आपको गर्व फील होता है, तो वहाँ पर भी आप सफल हैं। इस बात को ध्यान देना कि जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वह नीति कही जाती है। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। यह नीति केवल मनुष्य समाज के लिए नहीं होती, बल्कि मनुष्य, राजाओं व सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीति के साथ चलने से सबका कल्याण होता है। ये बात ध्यान देना, नीति के साथ चलने से सबका कल्याण होता है। देखो एक बार और समझो कि जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वह नीति कही जाती है। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। यह नीति केवल मनुष्य समाज के लिए नहीं होती, बल्कि मनुष्य, समाज एवं सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीति के साथ चलने से सबका कल्याण होता है। हमें दूसरी हेडिंग डालनी है, नैतिकता की आवश्यकता। हमें नैतिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझो कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मनुष्य में त्याग, तप, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। व्यक्ति जो होता है वो यदि नीति का पालन करता है तो वह देखो, सबसे पहले तो उसके अंदर एक आचरण आ जाते हैं, त्याग, तप, सत्य, न्यायप्रियता आ जाती है। इसके बाद उसे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि से दूर रहने लगता है। तो देखो समझो, एक बार और समझो कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मनुष्य में त्याग, तप, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। ये था हमारा नीति की आवश्यकता है, नैतिकता की आवश्यकता है। अब हमें समझना है मुख्य नीति ग्रंथ कौन कौन से हैं। नीति के जो मुख्य ग्रंथ हैं उन्हें समझना है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ उपलब्ध हैं। संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें चाणक्य नीति, विदुर नीति, सूक्ष्म नीति और पंचतंत्र आदि शामिल हैं। संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ शामिल हैं, उपलब्ध हैं, जिनमें चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, पंचतंत्र आदि प्रमुख नीतियां हैं। चौथी हेडिंग है हमारी दूसरों का हित। हमें चौथी हेडिंग में लिखना है दूसरों का हित। नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधना है, अर्थात नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है वह दूसरों की सहायता करना। ठीक है, नैतिक आचरण से युक्त व्यक्ति अपने हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। यदि आप नैतिकता का पालन करते हैं तो अपनी आप हानि हो जाने देंगे और दूसरों के हमेशा आप कल्याण ही करेंगे। समाज में प्रचलित रूढ़ियां सबके हित के लिए नहीं होती हैं, इसलिए कुछ विद्वान उसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, और ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्य का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो कि नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधना है। नैतिक आचरण से युक्त व्यक्ति अपने हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। समाज में प्रचलित रूढ़ियां सबके हित के लिए नहीं है, इसलिए कुछ विद्वान इसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, और इसके ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा लास्ट और अंतिम हेडिंग है धर्म और नीति। हमें धर्म और नीति में अंतर बताने होते हैं, धर्म और नीति।
नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म से लौकिक और परलौकिक दोनों का कल्याण होता है। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना या करवाना, गुरु माता पिता की सेवा, संध्या वंदना और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धर्म और नीति दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का कल्याण होता है। यह था हमारा धर्म और नीति। धर्म और नीति को एक बार और समझो। नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म से लौकिक और परलौकिक दोनों का तरह का कल्याण होता है। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना या यज्ञ करवाना, गुरु माता पिता की सेवा, संध्या वंदना और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धर्म और नीति दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का कल्याण होता है। यह था हमारा नैतिक मूल्यांकन पाठ का सारांश। मित्रों, कैसा लगा आपको पाठ का सारांश? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीछे के सारे वीडियो को और देख लेना, जिससे आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।